श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री हनुमान अंक। बिहार प्रांत के कुछ प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर आंजन रांची मंडल अंतर्गत गुमला थाने में आंजन नामक एक ग्राम है, जिसके विषय में कहा जाता है कि यहाँ महावीर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी की माता अंजना देवी का स्थान गांव से पश्चिम 3 मील दूर एक वन्य गुफा में है। उस गुफा में माता अंजना देवी और बाल हनुमान की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। यहाँ प्रतिवर्ष देश के कोने कोने से दर्शनार्थी आकर अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। माता अंजना के नाम पर ही इस स्थान का नाम आंजन रखा गया है। इस ग्राम में मुख्यतः उराव जाति के आदिवासी लोग बसते हैं, जो अपने को हनुमान भक्त मानते हैं। यही नहीं, वे अपने को हनुमान जी का वंशज भी मानते हैं। उराव गांव उराव शब्द को ओ राम का ही अपभ्रंश है। उराव त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर वे ये वनवासी भक्त ओ राम कहकर नाचते कूदते रहे। इसी कारण तभी से ये जातियां उराव कही जाने लगी। अभी भी इनका जीवन बहुत ही सीधा सादा है तथा शाक कंद मूल फल इनका प्रधान आहार है। पुरुष वर्ग अपने पहनावे में लंगोटी लगाते हैं एवं पूंछ की तरह लंगोटी का एक सिरा लटकाए रहते हैं। जनकपुर जनकपुर धाम के समीप परिक्रमा मार्ग में हनुमान नगर नामक एक गांव है। यहाँ की हनुमान गढ़ी के हनुमान जी का श्री विग्रह प्रसिद्ध है। स्वयं जनकपुर धाम में संकट मोचन मंदिर भी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त श्री रामानंद आश्रम में मनोकामना सिद्धि हनुमान जी की मूर्ति है। ये भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सीतामणि इसी स्थान को जगजननी भगवती सीता की प्राकट्य स्थली होने का चीर गौरव प्राप्त है। यही मिथिला नरेश जनक को यथार्थ हल जोतते हुए मही पृथ्वी से श्री सीता जी की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस स्थान का नाम सीतामढ़ी सीतामढ़ी है। यह भूमि सिद्धों भक्तों और संतों की सदा से साधना स्थली और निवास स्थली रही है। यहाँ का मुख्य मंदिर श्री जानकी मंदिर है। इस मंदिर के श्री विग्रह में के समक्ष श्री हनुमान जी की विनयावनत मनोज्ञ लघु मूर्ति और दक्षिण पार्श्व में विशाल वीर मूर्ति भक्ताभीष्ट दाता के रूप में अत्यंत विख्यात है। श्री जानकी जी के मंदिर से कुछ ही दूर पूर्व भाग में दक्षिणा मूर्ति लघु मूर्ति हनुमान प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि उक्त हनुमान मूर्ति काशी में किसी श्री राम भक्त संत को मिली थी। उन्होंने श्री अवध में किसी वैष्णव महात्मा को अर्पित कर दी। कुछ काल व्यतीत होने पर उन महात्मा को हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मुझे श्री जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी सीतामढ़ी में पहुंचा दो। संयोगवश उन दिनों सीतामढ़ी के सात्विक गौड़ ब्राह्मण पंडित बलदेव जी तामड़ा कर्मकांडी तीर्थाटन क्रम से श्री अवध गए हुए थे। पूर्वोक्त महात्मा ने इनको योग्य अधिकारी समझकर वह मूर्ति उन्हें प्रदान कर दी। महात्मा का प्रसाद जानकर इन्होंने उनके संकेतानुसार निजी व्यय से निजी भूमि में उस मूर्ति की स्थापना की और अघावधि नियमित रूप से इनकी विशेष अर्चा इन्हीं के वंशज करते आ रहे हैं। दक्षिणामूर्ति श्री हनुमान जी का छोटा सा दिव्य मंदिर बड़ा ही सुहावना है। इसे संत जन सिद्ध पीठ भूमि कहते हैं। यहाँ नाम जप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्री रामचरितमानस और
हनुमान चालीसा के पाठ में सघह सिद्धि प्राप्त होती है। श्री जानकी मंदिर जाने वाले भक्तजन पहले इनका दर्शन करके ही वहां जाते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। बंगाल प्रांत के प्रमुख श्री हनुमान मंदिर एवं उनके विग्रह लेखक श्री वल्लभ दास जी बिनयानी, कलकत्ता हनुमान गली का सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर एवं सिद्ध पीठ महानगरी कलकत्ता में पदार्पण करते ही हावड़ा का पुल पार करने के बाद हरिसन रोड में प्रवेश करके एक फरलांग आगे बढ़ने पर सड़क की बाईं ओर एक छोटी सी गली है जो हनुमान गली के नाम से प्रसिद्ध है। उसी गली में यह मंदिर स्थापित है। केवल कलकत्ते का ही नहीं अपितु सारे बंगाल का अत्यंत प्राचीन हनुमान स्थल होने के कारण यह एक प्रकार से सिद्ध पीठ माना जाता है। यहाँ दूर दूर से आए हुए दर्शनार्थियों की अपार भीड़ बार बार लगी रहती है। यह सिद्ध पीठ के हनुमान जी बड़े ही चमत्कार पूर्ण एवं फलदाता माने गए हैं, जो अपने श्रद्धालु भक्तों की कामना सदैव पूरी करते रहते हैं। लोगों को इनकी कृपा की अनुभूति हुई है। इनकी स्थापना आज से लगभग 300 वर्ष पहले, जब कलकत्ता एक छोटा सा गांव था, तब एक सन्यासी महात्मा द्वारा हुई थी। उन महात्मा को हनुमान जी सिद्ध थे और अपने भक्त के इच्छा अनुसार स्वयं वसुंधरा के अंतर स्थल से विग्रह रूप में प्रकट हुए थे। वे सन्यासी अन्य प्रांतीय थे और उनका शरीर पंजाबी का सा लगता था। सारे तीर्थों में भ्रमण करते हुए जब वे यहाँ आए तो हनुमान जी ने इन्हें यहीं अपने को स्थापित करने का स्वप्नादेश दिया। ये सन्यासी महात्मा जब तक जीवित रहे तब तक उसी जगह उन्हीं की साधनोपासना में लगे रहे। तदंतर लगभग 150 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण स्थानीय खत्री बंधुओं के सहयोग से हुआ एवं हनुमान जी की नित्य अर्चना पूजा भोग आदि की समुचित व्यवस्था सुचारू ढंग से की गई, जो आज भी उसी रूप में चल रही है। यूं कलकत्ते के खत्रियों के अलग अलग कई संगठन हैं, जैसे पूर्वी पश्चिम पंजाबी, पर इन हनुमान जी का कुछ ऐसा चमत्कार है कि जो यहाँ सबको एक करके एक ही धागे में पिरो दिया है। हनुमान जी की सेवा आराधना के लिए समस्त खत्री समाज एक मत हो गया। यह विलक्षण बात आज भी देखी जाती है। मंदिर में हनुमान जी का संकट मोचन विग्रह है, जो सर्वाभीष्टदायक है। विग्रह में हनुमान जी के मुख का ही दर्शन होता है। यह विग्रह किस धातु या प्रस्तर का बना है, आज तक अनेकों चेष्टाएं होने पर भी ज्ञात न हो सका। स्वयं प्रकट हुए विग्रहों में प्राय यही विशिष्टता रहती है। मूर्ति प्रसन्न मुद्रा में है एवं दर्शकों को अपूर्व आत्मबल, साहस, शक्ति, अभय एवं शांति प्रदान करती है। बाद में इस मंदिर में अन्यान्य देवी देवताओं के विग्रह भी स्थापित किए गए, जिसे शीतला जी, शेषशाही विष्णु, गणेश जी आदि सन 1928 ईस्वी में मंदिर की निरंतर उन्नति एवं सुचारू स्थायी प्रबंध के लिए हनुमान टेम्पल ट्रस्ट, हनुमान गली कलकत्ता 7 की स्थापना हुई, जिसमें योग्य एवं अधिकारी व्यक्तियों को ही चुना जाता है। यही नहीं, हनुमान जी की असीम कृपा से इस मंदिर एवं सिद्धपीठ की इतनी ख्याति एवं लोकप्रियता बढ़ गई है कि 8-10 वर्षों से हनुमान न्यास द्वारा प्रवर्तित हनुमान मंदिर साहित्य अनुसंधान संस्थान द्वारा भारत के अनेक धर्मों, भाषाओं तथा
बहुविध विकिरण विकिरण शक्तियों के समन्वय के घोतक रूप में हनुमदीय प्रतीक से अंकित विद्यावृत्ति प्रपत्र देश के 3 श्रेष्ठ साहित्य शिरोमणियों को 12,500 रुपए की राशि के साथ प्रति वर्ष अर्पित किए जाते हैं। यही नहीं, यह सिद्ध पीठ और भी कई प्रकार के जनहित कार्यों में संलग्न है, जैसे अनुसंधान विभाग, जिसके द्वारा यहाँ साहित्य के अंकों पर अनुसंधान करने की समुचित व्यवस्था है। इससे पीएचडी आदि के निमित्त शोध कार्य में संलग्न बहुत से व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं एवं हो रहे हैं। निशुल्क शिक्षालय, बीए तथा एमए के हिंदी विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था, निशुल्क पुस्तकालय, प्रकाशन और चित्र संचय, कवि सत्र, जिसके द्वारा राष्ट्रोन्मुख तथा धर्मोन्मुख कार्य प्रतिभाओं का चयन आदि किया जाता है। प्रतिमास किसी विद्वान द्वारा निबंध पाठ और बाद में उसकी पुस्तकाकार छपाई, सुधि वंदना, इसके द्वारा प्रख्यात साहित्यकारों की अभ्यर्थना एवं प्रवचन की व्यवस्था की जाती है। विद्यार्थी सत्र, जिसमें साहित्यिक रुचि निर्माण के लिए छात्र छात्राओं को 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। महिला सत्र, इसकी समय समय पर बैठक होती है, जिसमें अंताक्षरी, वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिता आदि के आयोजन होते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध पीठ अपने नाम को सार्थक करते हुए जनता जनार्दन की महती सेवा से अपने को धन्य किए हुए हैं। इसी कारण यह मंदिर केवल खत्री समाज का ही नहीं, अपितु समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के प्रबल आकर्षण एवं श्रद्धा भाव का केंद्र बना हुआ है। राजा कटरा का सुप्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर, हावड़ा पुल के सामने सुप्रसिद्ध राजा कटरा में सड़क के किनारे यह सुंदर मंदिर स्थित है, जिसमें श्री हनुमान जी का पंचमुखी विग्रह स्थापित है। मूर्ति की विशेषता यह है कि हनुमान जी का एक मुखारविंद ऊपर आकाश की ओर है एवं एक पीछे है, जो परिलक्षित नहीं होते। शेष 3 के दर्शन होते हैं। यह मूर्ति बड़ी ही भव्य, चित्ताकर्षक और नयनाभिराम है। इसके दर्शन मात्र से अपूर्व बल एवं साहस का संचार होता है। यद्यपि इसे स्थापित हुए 125 वर्षों से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है, तथापि दर्शन करने से ऐसा आभास होता है मानो अभी अभी यह विग्रह कहीं से प्रकट हुआ है। विग्रह में सदा एक रस नवीनता बनी रहती है। यह इसकी सबसे विलक्षण एवं चमत्कार पूर्ण बात है। यह मूर्ति ऐसे प्रस्तर की बनी हुई है जो आज तक कहीं देखने में नहीं आता। यह विलक्षण मूर्ति जयपुर के एक कुशल शिल्पी द्वारा निर्मित हुई थी, जिसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां बेकाम थी। पहले तो उसने मूर्ति निर्माण के लिए अपनी असमर्थता प्रकट की, परंतु बाद में हनुमान जी ने उसे स्वप्न आदेश देकर कहा कि तुम काम आरंभ करो। जब तक विग्रह प्रस्तुत नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारी उंगलियां काम करेंगी एवं विग्रह के संपूर्ण होते ही पुनः वे बेकाम हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ भी। यह विग्रह उस समय स्थापित हुआ जब आज की यह महानगरी कलकत्ता एक मामूली छोटा सा गांव था। मंदिर के किनारे ही गंगा नदी बहती थी। गंगा का किनारा होने से रेती एवं दलदल के कारण दर्शनार्थियों को कुछ असुविधा होती थी, जिसके कारण मंदिर के तत्कालीन पुजारी ने हनुमान जी से प्रार्थना की। रात में ही हनुमान जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि घबराने की बात नहीं है,
गंगा मैया स्वयं ही मंदिर के से सदा के लिए 1-1.5 फरलांग दूर हट जाएंगी। दूसरे ही दिन से गंगा जी शनै शनै पीछे हटने लगी और 1 मास के भीतर ही लगभग 1.5 फरलांग पूर्व की ओर बढ़ गई एवं सारा किनारे का भाग छोड़ दिया, जिस पर कालांतर में पक्की सड़क एवं मकानात बन गए। बाद में ही राजा कटरा बना। प्रारंभ में श्री विग्रह को हटवाने के लिए अधिक चेष्टाएं हुई, पर हनुमान जी की इच्छा भक्तों के हितार्थ रही वही रहने की थी। अंतोगत्वा सबको झुकना ही पड़ा। यहाँ श्रद्धालु दर्शकों की सदैव भीड़ लगी रहती है। मंगल और शनिवार को विशेष रूप से तो मेला सा लग जाता है। अपने भक्तों को मनोवांछित फल देने में ये सारे कलकत्ता में विख्यात हैं। इनकी पूजा अर्चना आदि की भी व्यवस्था सुंदर है। मंदिर के एक कोने में एक प्राचीन शिव लिंग भी स्थापित है। नवाब लेन स्थित संकट मोचन एवं पंचमुखी हनुमान जी की अलग अलग मंदिर, स्टैंड रोड स्थित राजा कटरा के उत्तर की ओर लगभग 1-1.5 फरलांग आगे सड़क की दाहिनी ओर नवाब लेन में प्रवेश करते ही ये दोनों मंदिर प्राप्त होते हैं। पहले मंदिर में हनुमान जी का संकट मोचन विग्रह लगभग 70-75 वर्ष 80-85 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था। यह विग्रह लाल सिंदूर से बराबर आच्छादित रहता है और इसके दर्शन से अपूर्व उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। यह हनुमान जी भी अपने भक्तों की कामनाओं की पूर्ति करने में विख्यात हैं एवं प्रत्येक संकट दूर करते हैं, ऐसा बहुधा देखा गया है। मंदिर के एक कोने में श्री काली जी की भी भव्य प्रस्तर प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर के बगल में ही एक अन्य पंचमुखी हनुमान जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें हनुमान जी का अत्यंत सुंदर, आकर्षक, मनोहर एवं भव्य विग्रह लगभग 50 वर्षों से स्थापित है। मैंने भारत के बहुत से हनुमान मंदिरों के दर्शन किए हैं, पर ऐसा भव्य विग्रह आज तक अन्यत्र कहीं नहीं देखा। विग्रह में हनुमान जी के 5 मुखारविंद स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। यहाँ हयग्रीव, नरसिंह, वराह, कपीश्वर, कपीस्वरूप, गरुड़ एवं दशभुजा की सुंदर मकराने की देव प्रतिमा है। इनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, चक्र, मंद्राचल, पर्वत, अभय मुद्रा, माला, कमंडलू, तीर, कमान, कमल आदि हैं। हनुमान जी का यह विग्रह यह उस भाव का परिचायक है जब वे श्री राम लक्ष्मण को पाताल से अहिरावण के चुंगुल से छुड़ाकर लाए, जो उन्हें अपनी इष्ट देवी की बलि चढ़ा रहा था। हनुमान जी के चरणाविंद के नीचे देवी भी स्पष्ट परिलक्षित होती है। ये हनुमान जी अपने साधक भक्तों की सर्व कामना पूर्ति करते हैं, अतः इनके दर्शनार्थ दूर दूर से भी बहुसंख्यक लोग आते रहते हैं। इसके दर्शन मात्र से दर्शक के अपूर्व मानसिक बल, साहस एवं वीरता आदि का भाव संचार होता है एवं वह आत्मविभोर हो उठता है। इस चिंता आकर्षक एवं मनोरम विग्रह का निर्माण जयपुर के एक विख्यात शिल्पी ने किया था, जो अंधा था। उसके निर्देशानुसार जब कोई अन्य शिल्पी वैसी मनचाही प्रतिमा का निर्माण करने में समर्थ न हो सका, तब वह एवं भक्तगण
सभी निराश हो गए, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा वैसा निपुण कारीगर उस समय नहीं था और वह स्वयं लाचार था। अब भक्तों के आग्रह पर हनुमान जी ने उसे स्वप्न में यह आदेश दिया कि जब तक तुम विग्रह के निर्माण कार्य में संलग्न रहोगे, तब तक तुम्हारी आंखों की ज्योति बराबर कायम रहेगी। जब उस काम को छोड़कर अन्य काम में लगोगे, तो वह ज्योति चली जाएगी। उसने जी जान से परिश्रम करके यह विलक्षण विग्रह प्रस्तुत किया। विग्रह के स्थापित होने के कुछ ही दिनों बाद एक चमत्कार पूर्ण घटना घटी। मंदिर के तत्कालीन पुजारी को हनुमान जी ने स्वप्न आदेश दिया कि उनके विग्रह पर यज्ञोपवीत नहीं है, अतः स्वर्ण का जनेऊ पहना दिया जाए। स्वर्ण के जनेऊ में अधिक सोना लगता, इसका प्रबंध ब्राह्मण पुजारी निर्दिष्ट समय पर न कर सका, अतः उसने दीन एवं आतुर भाव से हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभो, यह गरीब ब्राह्मण पुजारी कहाँ से इतना स्वर्ण प्राप्त कर सकेगा? आप ही बताएं, मैं क्या करूं? हनुमान जी अपने भक्त की शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, चिंता मत करो, यज्ञोपवीत अपने आप मेरे विग्रह से प्रकट हो जाएगा। दूसरे दिन यही हुआ, विग्रह में अपने आप यज्ञोपवीत प्रकट हो गया। विग्रह पर एकाएक ऐसे जनेऊ का बन जाना मानवीय शक्ति से परे है। दूसरी महान विस्मयकारी बात यह भी है कि मूर्ति का वर्ण दूसरा और यज्ञोपवीत का वर्ण दूसरा। ऐसा यज्ञोपवीत यथा स्थान प्रकट होकर एक महान आश्चर्य उत्पन्न करता है। श्री जबरेश्वर हनुमान जी का मंदिर कलकत्ता के बड़ा बाजार एरिया के सुप्रसिद्ध सत्यनारायण पार्क के सामने जैन कटरा के बगल में हनुमान जी का यह प्रसिद्ध मंदिर लगभग 50 वर्षों से स्थापित है। विग्रह बहुत ही विशाल, भव्य एवं मनोहारिणी झांकी उपस्थित करता है, जिसके दर्शन से दर्शकों को अपूर्व बल एवं साहस प्राप्त होता है। विग्रह के कंधों पर भगवान श्री राम लक्ष्मण विराजमान हैं। हनुमान जी का यह विग्रह अत्यंत चिताकर्षक एवं सोने के वर्क पत्रों से बड़े आकर्षक ढंग से सदैव भली भांति आच्छादित रहता है। प्रति वर्ष वर्क स्वर्ण पत्र बदल दिए जाते हैं। इनकी भी भक्त लोगों में बड़ी मान्यता एवं आस्था है। यहाँ भी दर्शनार्थियों की अधिक भीड़ रहती है एवं मंदिर में पाठादि का कार्यक्रम बराबर चलता रहता है। बहुत पहले से यह महादेव जी के दो लिंग जबरेश्वर महादेव नाम से विराजमान हैं। बाद में जब यहाँ 50 वर्षों पूर्व हनुमान जी के विग्रह की स्थापना हुई, तब यह मंदिर जबरेश्वर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह विग्रह राजस्थान के सुप्रसिद्ध सालासर वाले हनुमान जी का ही प्रतिरूप प्रतीत होता है। यहाँ भूत प्रेत आदि जनित बाधाओं से पीड़ित लोग भी आते हैं और कष्ट मुक्त होकर लौटते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। असम प्रदेश के कुछ श्री हनुमान मंदिर श्री कमलावारी सत्र जोरहाट से लगभग 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार महात्मा श्री कमलाकांत द्वारा संस्थापित कमलावारी सत्र है। यहाँ एक श्री विष्णु मंदिर और विशाल कीर्तन गृह है। इसमें सिंहासन पर भगवान का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भगवत पुराण स्थापित है। इस वाङ्मय विग्रह के सम्मुख लगभग
6 फीट ऊंचा श्री हनुमान जी का एक दारुमय श्री विग्रह है। यह विग्रह लगभग 200-250 वर्ष पूर्व का निर्मित है और अत्यंत प्रसिद्ध है। मणिपुर, यहाँ एक महाबली आश्रम है जो पुष्प एवं फलों से लदे हुए वृक्ष लता आदि से सुशोभित है। उसी में एक अत्यंत सुप्रसिद्ध एवं प्रत्यक्ष फलदायक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण राजऋषि भूपति राज द्वारा हुआ है। यहाँ बहुत से लोग साधु निवास करते हैं एवं यह सदा वानरों से घिरा रहता है। प्रति मंगलवार को एवं प्रत्येक पर्व के अवसर पर इन रुद्रात्मक श्री हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना होती है। इससे श्रद्धालु उपासकों की मनोकामनाएं शीघ्र ही सिद्ध हो जाती हैं। चोंगाजान, नागालैंड। यह स्थान असम प्रदेश के दीमापुर जिले में है। यहाँ बहुत वर्षों पहले बाबा शंकर दास जी त्यागी नामक एक प्रसिद्ध महात्मा हो गए हैं। कहते हैं इनको श्री हनुमान जी के दर्शन हुए थे। जहाँ बाबा को दर्शन प्राप्त हुआ था, उसी स्थान पर आज श्री हनुमान जी का विशाल मंदिर बना हुआ है। यह सिद्ध स्थान है। यहाँ मनोती मानने से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। उत्कल प्रदेश के प्रमुख श्री हनुमान मंदिर। श्री जगन्नाथपुरी श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में हनुमान जी की उपासना बहुत दिनों से प्रचलित है। इंद्रनील मणि पुराण श्री जगन्नाथ जी का मुख्य पुराण है। उसमें भगवान ने श्री हनुमान जी को यह वर दिया है कि तुम्हें सदा पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी में मेरे अंतरंग भक्त के रूप में स्थान मिलेगा और इस क्षेत्र के घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। केवल इतना ही नहीं, वहाँ की ध्वजा पर भी कपि चिन्ह बना रहेगा। इसीलिए श्री जगन्नाथ मंदिर के पूर्व द्वार पर फत्ते हनुमान, पश्चिम द्वार पर वीर हनुमान, उत्तर द्वार पर तपस्वी हनुमान और दक्षिण द्वार पर 12 भाई हनुमान विद्यमान हैं। मंदिर में आने वाले यात्रीगण हनुमान जी के इन विग्रहों का दर्शन करते हुए भीतर आते हैं। श्री मकरध्वज हनुमान। श्री जगन्नाथपुरी के मुख्य मार्ग पर श्री मकरध्वज हनुमान जी का अत्यंत विशाल मंदिर है। इसके विषय में एक किंवदंती है कि जब कामदेव इस क्षेत्र में प्रवेश करने लगे, तब उन्हें हनुमान जी से युद्ध करना पड़ा तथा अंत में श्री हनुमान जी विजयी हुए। इसीलिए इनका नाम मकरध्वज हनुमान पड़ गया। इनकी एक मुख्य विशेषता यह है कि मूर्ति के एक हाथ में तलवार तथा दूसरे में काम विजय प्रतीक स्वरूप विजय ध्वजा है। यहाँ के श्री हनुमान जी का दर्शन करने से हृदय का काम भाव निवृत्त होता है। माता अंजना। श्री जगन्नाथ जी के प्रिय उद्यान में, जिसे जगन्नाथ वल्लभ उपवन कहा जाता है, हनुमान जी की माता अंजना देवी का एक स्वतंत्र मंदिर है। उसमें माता अंजना की एक पाषाण मूर्ति स्थापित है। इनका ध्यान मंत्र इस प्रकार है। तपाए हुए स्वर्ण के समान जिनकी शरीर कांति है, जिनका अत्यंत सुंदर वानराकार मुख है, जो विभिन्न प्रकार के आभूषणों से विभूषित है, जिनके हाथ वृद्ध एवं अभय मुद्रा से युक्त हैं, जो संपूर्ण सौभाग्य को देने वाली, विशाल कानन में निवास करने वाली और सदा पद्मासन से स्थित रहती है,
उन हनुमान जी की माता अंजना देवी की मैं वंदना करता हूँ। श्री सुरंग हनुमान। कहावत है कि श्री जगन्नाथ मंदिर से अंजना देवी जी तक एक गुप्त सुरंग है। उसी सुरंग के द्वार पर प्राय 8 फीट ऊंची अंजनेय हनुमान जी की भव्य मूर्ति है। ये हनुमान जी श्री जगन्नाथ जी के उद्यान के रक्षक हैं। अक्षय तृतीया के दिन जिस समय श्री जगन्नाथ जी की प्रति मूर्ति नौका विहार के लिए उद्यान में आती है, उस समय वे श्री सुरंग हनुमान जी की अनुमति लेकर ही उस उद्यान में प्रवेश करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी उन हनुमान जी की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रथा का पालन करते हैं। श्री कानपाता हनुमान समुद्र का भीषण गर्जन श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शकों के भजन एवं स्मरण में बाधा दिया करता था। गर्जन की इस उस भीषण ध्वनि को रोकने के लिए भगवान ने हनुमान जी को आदेश दिया। आदेश पाकर हनुमान जी ने रूप अपना विशाल रूप धारण किया और उस भीषण शब्द को रोक दिया। विशाल का हनुमान जी के उस शरीर को भेद कर समुद्र का गर्जन स्वर मंदिर के भीतर प्रवेश न कर सका। यह एक सत्य बात है कि नगर के चारों ओर समुद्र का गर्जन होते हुए भी श्री जगन्नाथपुरी के प्राचीर के अंदर यह शब्द सुनाई नहीं पड़ता। श्री हनुमान जी श्री जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण द्वार पर अवस्थित हैं और इनके विग्रह की ऊंचाई लगभग 18 फुट है। इन्हीं वृद्धाकार हनुमान जी को कानपाता हनुमान या शब्द भेद शब्द भेदी हनुमान कहा जाता है। श्री बेड़ी हनुमान श्रृंखला हनुमान पुरी में के बेड़ी हनुमान की बड़ी प्रसिद्धि है। इनको पुरी के लोग दरिया हृद हनुमान कहते हैं। इनका इतिहास भी बड़ा अनोखा एवं रमणीय है। पहले समुद्र की उताल तरंग मालाएं बारंबार श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में प्रवेश करके प्राचीन बस्तियों को नष्ट कर देती थी। इन बस्तियों में आथ, आथर्वण अंगिरसों के प्रसिद्ध आश्रम थे। बार बार समुद्र द्वारा क्षतिग्रस्त होने पर इन्होंने श्री जगन्नाथ जी से अपने संरक्षणार्थ प्रार्थना की। यह सुनते ही भगवान ने हनुमान जी से आने वाली लहरों को रोकने के लिए कहा। महाविक्रमी हनुमान जी के चक्र तीर्थ पर दंडायमान होते ही समुद्र उनका उल्लंघन न कर सका, परंतु हनुमान जी कभी कभी श्री जगन्नाथ जी के दर्शनार्थ चले जाते थे। उनके चले जाने पर समुद्र अंगीरसों के स्थान को जलमग्न कर दिया करता था। इस पर उन्होंने भगवान से पुनः प्रार्थना की। जब श्री जगन्नाथ ने एक स्वर्ण श्रृंखला देते हुए उनसे कहा कि इससे आप लोग श्री हनुमान जी को बांध लें। वास्तव में श्री हनुमान जी को कोई भी बांध नहीं सकता, परंतु बेड़ी के प्रत्येक भाग में राम नाम लिखा रहने के कारण श्री हनुमान जी उसे तोड़ न सके, जिससे चीरकाल के लिए हनुमान जी की सीमा निर्धारित हो गई। चक्र तीर्थ के निकट इन्हीं बेड़ी हनुमान का स्थान है। श्री सिद्ध हनुमान। इन सिद्ध हनुमान जी का इतिहास श्री जगन्नाथ जी के इतिहास से भी गुम्फित है। इंद्रनील मणि पुराण के वर्णानुसार राजा धुमन जिस समय श्री जगन्नाथ क्षेत्र के उन्मोचन के लिए आए, उस समय वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे। यहाँ तक कि वे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन पा सकने की आशा तक छोड़ चुके थे। उसी समय
सहसा एक उज्जवल प्रकाश दिखाई पड़ा और उसी प्रकाश के बीच हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा, मैं युग युग से इस मंदिर की रक्षा करता आ रहा हूँ। मेरे बल से बलवान होकर आप 1000 हाथ ऊंचे एक मंदिर का निर्माण कीजिए और उसी में श्री जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा कीजिए। मैं सिद्ध हनुमान के रूप में विख्यात होऊंगा। मेरे सिद्धा आश्रम में रहकर आप पुरुषोत्तम क्षेत्र के निर्माण हेतु यत्न कीजिए। जो लोग विपत्ति काल में यहाँ सुंदर कांड का पाठ करेंगे उनके सब कार्य सिद्ध होंगे। आज पूरी क्षेत्र की उत्तर दिशा में इंद्रधुमन सरोवर है। वहाँ सिद्ध महावीर जी का मंदिर है। इसका निर्माण कौशल तथा कारीगरी भी दर्शनीय है। इन्हीं हनुमान जी की पूजा करके श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। उड़नता उड़ते हुए हनुमान ईसा की 16वीं शताब्दी के श्री 16वीं शताब्दी में श्री संत दास नामक एक श्रेष्ठ हनुमान भक्त विद्वान थे। उनकी उपासना से एक महान कार्य चमत्कारिक रीति से संपन्न हो गया। एक समय की घटना है। भयंकर आंधी तूफान के कारण श्री जगन्नाथ जी का विशाल नील चक्र टेढ़ा हो गया। किसी भी कारीगर द्वारा उस नील चक्र को पूर्ववत कर सकना असंभव सा था। महात्मा श्री संत दास ने कहा कि इस क्षेत्र के रक्षक श्री हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। इस पर मंदिर के सभी पुजारी एवं भक्तगण ने हनुमान जी से प्रार्थना की। तब अकस्मात एक विशाल काय वानर कहीं से आया और उस वक्र नील चक्र को मुहूर्त भर में पूर्ववत सीधा करके हुंकार करते हुए मंदिर की दक्षिण दिशा की ओर कूद पड़ा। जिस स्थान पर वे हनुमान जी कूद कर अंतर्ध्यान हुए थे उसी स्थान पर राजा श्री प्रताप रुद्र ने उड़नता हनुमान जी की स्थापना कर दी। वस्तुतः सारे जगन्नाथ धाम में श्री जगन्नाथ जी के सेवक के रूप में श्री हनुमान जी की पूजित होते हैं एवं यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति हनुमान का भक्त ही है। सुरुली सिरुली भुवनेश्वरपुरी सड़क पर स्थित चंदनपुर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर सिरुली ग्राम है। इस ग्राम के पश्चिम भाग में महावीर हनुमान जी का मंदिर अवस्थित है। सिरुली महावीर मंदिर उड़ीसा में हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर एवं तीर्थ है। उड़ीसा के विभिन्न भागों से तीर्थ यात्री एवं भक्त प्राय प्रतिवर्ष हनुमान जी के दर्शन पूजन एवं मनोती के लिए यहाँ आते रहते हैं। लोगों में ऐसी दृढ़ आस्था एवं श्रद्धा है कि सिरुली महावीर जी के दर्शन का अत्यंत मंगलदायक प्रभाव होता है। इनकी प्रतिमा 10 फीट ऊंची है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा बहुत पुरानी है। ऐसी जनश्रुति भी है कि यह प्रतिमा स्वयं ही पृथ्वी को विदीर्ण करके प्रकट हुई है तथा प्रचंड प्राण स्पंदन से युक्त सजीव स्वयंभू मूर्ति है। श्री महावीर जी की यह द्विभुजी प्रतिमा कई दृष्टि से विलक्षण है। इसकी दोनों भुजाओं के बीच की चौड़ाई 8 फुट है। इनकी दाहिनी जांग पर सीता खोज के समय जाते समय श्री राम द्वारा हनुमान को दी गई अभिज्ञान स्वरूप मुद्रिका की प्रतिकृति अंकित है एवं उसी समय सीता अन्वेषण के बाद लंका से लौटते समय सीता जी द्वारा संदेश सहिदानी के रूप में दी गई सिर के चूड़ामणि की छवि भी दर्शनीय है। दोनों जांघों पर इस प्रकार इन दोनों आभूषणाकृति के अंकन से श्री हनुमान के
सीता राम में होने का तथा श्री राम दूत अतुलित बल धामा होने का संकेत मिलता है। इस प्रतिमा के नेत्रों की ओर देखे तो वे समानांतर से न होकर ऊपर नीचे की ओर उठे हुए विषम एवं दो विपरीत दिशाओं में देखते हुए प्रतीत होते हैं। इस महावीर मंदिर की दक्षिण दिशा की दीवार में पश्चिमाभिमुख एक छोटा सा झरोखा है। इस झरोखे से श्री महावीर जी पूरी स्थिति श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थापित नील चक्र को अपनी बाईं आंख से देखते रहते हैं। प्रातःकाल सूर्य उदय के समय महावीर जी की मूर्ति के पास खड़ा हुआ होकर देखने से दर्शक को श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर का नील चक्र दिखाई पड़ता है। अतः मूर्ति की यह दृष्टि भंगिमा ठीक ही है। महावीर जी का दक्षिण नेत्र यहाँ से दक्षिण दिशा में स्थित लंका पर टिका हुआ है, जिससे राक्षसी शक्तियां इस उस दृष्टि के नियंत्रण में रहते हुए कोई उपद्रव न कर सकें। कटक। तीन कोड़िया बगीचा में श्री हनुमान जी का एक मंदिर है। यहाँ श्री संप्रदाय के वैष्णव द्वारा हनुमान जी की पूजा होती है। यह नगर का एक प्रधान मंदिर है। मंदिर में श्री हनुमान जी के विग्रह के अतिरिक्त श्री राम जी तथा श्री शिव जी के भी विग्रह हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर ऋषिमुख पर्वत। यह स्थान हम्पी के पास है। बिल्लोरी जनपद में हम्पी घासपेट से 9 मील दूर है। हम्पी के मध्य में विरूपाक्ष मंदिर है। इस मंदिर के सम्मुख जो सड़क है उससे सीधे चले जाएं तो वह मार्ग ऋषिमुख पर्वत के निकट तक ले जाता है। उसी ऋषिमुख पर्वत पर वाली के भय से श्री हनुमान जी सहित सुग्रीव निवास करते थे और इसी पर्वत के पद प्रांत में श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम से प्रच्छन्न वेश में भेंट की थी। जहाँ तुंगभद्रा नदी धनुषाकार बहती है, अतः वहाँ नदी के चक्र तीर्थ वहाँ नदी में चक्र तीर्थ माना जाता है। चक्र तीर्थ के पास पहाड़ी के नीचे श्री राम मंदिर है, जिसमें श्री राम लक्ष्मण तथा सीता जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। किष्किंधा। विठल स्वामी मंदिर से लगभग 1 मील पूर्व आकर मार्ग उत्तर की ओर मुड़ता है। फटिक शिला से आने वाला मार्ग यहाँ विठल स्वामी मंदिर जाने वाले मार्ग से मिलता है। इस मार्ग से कुछ ही दूरी पर सामने तुंगभद्रा नदी है। नदी के उस पार लगभग आधे मील पर अना अनागुंदी ग्राम है। इसी को प्राचीन किष्किंधा कहा जाता है। इससे कुछ आगे सप्तताल वेद का स्थान है, जहाँ भगवान श्री राम ने सप्तताल का लक्ष्य वेद किया था और उसी लक्ष्य वेद के पश्चात श्री सुग्रीव भगवान श्री राम के सामर्थ्य पर विश्वास कर सके थे। यहाँ एक शिला पर भगवान श्री राम के बाण रखने का चिन्ह है। इस स्थान के सामने तुंगभद्रा के उस पार वालीवध का स्थान कहा जाता है। यहाँ की वहाँ की शिलाएं उज्जवल हैं, जिन्हें वाली की हड्डियां कहते हैं। सप्तताल वेद से पश्चिम एक गुफा है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने वहां वालीवध के पश्चात विश्राम किया था। गुफा के पीछे हनुमान पहाड़ी है। तुंगभद्रा के उसी पार तारा, अंगद एवं सुग्रीव नामक 3 पर्वत शिखर हैं। घासपेट के पास
कमलापुर नामक स्थान में मधुवन एक ग्राम है। लोगों का आज अनुमान है कि वहां पर सुग्रीव का मधुवन नामक अनुपम उद्यान था, जिसके मधुर फलों को बंदर भालुओं ने उस समय खाया था जब वे भगवती सीता का अनुसंधान अंगद और हनुमान जी सहित लंका की ओर से लौट रहे थे। यहाँ श्री हनुमान जी का मंदिर है। कुछ विद्वानों का मत है कि परम पंपासर या वहां था जहाँ आज हासपेट नगर है। अंजनी पर्वत पंपा सरोवर से 1 मील दूर अंजनी पर्वत है। यह पर्वत पर्याप्त ऊंचा है और इसके ऊपर चढ़ने का मार्ग अच्छा नहीं है। पर्वत पर एक गुफा मंदिर है जिसमें माता अंजनी तथा हनुमान जी की मूर्तियां हैं। कहते हैं कि माता अंजनी का निवास यहीं था। माल्यवान पर्वत स्फटिक शिला विरूपाक्ष मंदिर से 4 मील पूर्वोत्तर माल्यवान पर्वत है। इसके एक भाग का नाम प्रवर्षण गिरी है। इसी पर स्फटिक शिला मंदिर है। हासपेट से यहाँ तक सीधी सड़क आती है। मोटर बस से सीधे स्फटिक शिला आ सकते हैं। श्री राम लक्ष्मण ने वर्षों के वर्षा के 4 महीने यहीं व्यतीत किए थे। इसी पर्वत पर लंका से लौटकर श्री हनुमान जी ने अशोक वाटिका की बंदनी भगवती सीता के अनुसंधान का विवरण तथा उनका संदेश भगवान श्री राम को सुनाया था। वाई यह तीर्थ कृष्णा नदी के किनारे पर है। यहाँ कृष्णा नदी पर अनेक घाट हैं। पेशवा घाट पर यज्ञेश्वर शिव तथा मारुति मंदिर है। मानू घाट के पास ही मंडप में सिंहासन है, जिसमें उत्सव के समय श्री कृष्णा नदी की अधिष्ठात्री देवी की मूर्ति स्थापित की जाती है। इस स्थान के पीछे मारुति मंदिर है। धर्मपुरी मोहल्ले में घाट पर रामेश्वर मंदिर है। रामेश्वर मंदिर के उत्तर तथा दत्तात्रेय ये दो पंचमुख मारुति मंदिर और नागोग मंदिर है। अवड़ा नागनाथ नागेश द्वादश ज्योतिर्लिंगों में नागेश लिंग यही है। बहुत से विद्वान सौराष्ट्र के द्वारका गोपी तालाब के समीप स्थित नागनाथ मंदिर को नागेश ज्योतिर्लिंग मानते हैं, किंतु नागेश लिंग का दारू का वन में होना वर्णित है। दारू का वन यही है। इस क्षेत्र में 68 तीर्थ थे, जिनमें से बहुत से लुप्त हो गए हैं। जितने तीर्थ आजकल प्राप्त हैं उनमें से एक तीर्थ श्री हनुमान तीर्थ भी है। भद्राचलम भद्राचलम आंध्र प्रदेश के में वाड़ी से 15 मील दूर स्थित है। यह स्थान गोदावरी के तट के समीप एक स्वामी के द्वारा निर्मित हुआ तथा बताया जाता है। श्री राम के मुख्य मंदिर के पास ही श्री हनुमान जी का एक विशाल मंदिर है। उसमें श्री मारुति की स्थापना श्री समर्थ के हाथ से हुई माना जाता है। कुरुम क्षेत्र यह स्थान आंध्र प्रदेश के श्री काकुलपट्ट से 9 मील की दूरी पर है। यहाँ शालग्राम रूप से भगवान श्री कुर्मराज की अर्चना उपासना होती है। इस मंदिर को
कुरुम विमान भी कहा जाता है। श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी एवं श्री माधवाचार्य जी यहाँ आ चुके हैं। इस क्षेत्र के चारों ओर 8 तीर्थ हैं। तीसरे तीर्थ श्री चक्र तीर्थ में श्री कुरुम राज का अवतार हुआ था। श्री चक्र तीर्थ में श्री हनुमान जी का मंदिर है। पद्म पुराण के में ऐसा उल्लेख आया है कि श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को यहाँ तप करने के लिए कहा था, क्योंकि यह तीर्थ हनुमान जी द्वारा कुरुम ग्राम से पुजारी नित्य यहाँ आकर श्री हनुमान जी की सेवा पूजा करते हैं। गुप्तेन देवी, यह क्षेत्र पूर्व गोदावरी जिले के मुंबड़ी डिवरम तालुका में गोदावरी नदी की एक भारद्वाजी के तीर पर स्थित है। यह छोटा सा गांव है। यहाँ आंजनेय जी का अत्यंत प्रभावशाली विग्रह है। पहले जब इसके सिर पर श्री सीताराम जी प्रतिष्ठित थे ही नहीं थे, तब वृद्ध जनों को ऐसा अनुभव होता था कि वे तांडव नृत्य कर रहे हैं। उस समय 2 या 3 मास से अधिक कोई भी पुजारी यहाँ पूजा नहीं कर पाता था। आज से 25 वर्ष पूर्व श्री सीताराम जी की स्थापना करने के बाद से हनुमान जी यहाँ शांत होकर विराज रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर इन हनुमान जी की प्रतिष्ठा महर्षि गौतम ने की थी। इनकी उपासना करने से भक्तों को श्री एवं विद्या की प्राप्ति होती है। औरंगाबाद नगर के बिल्कुल मध्य बस्ती में श्री सुपारी हनुमान का प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें श्री हनुमान जी की बैठी हुई पूर्वाभिमुख मूर्ति है। मारुति के नेत्र चक्राकार होने के कारण मुंह पर दीप्ति छाई रहती है, जिससे मूर्ति अत्यंत भव्य लगती है। ऐसा कहा जाता है कि यह मारुति स्वयंभू होने के कारण पहले सुपारी के आकार के थे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वर्तमान आकार को प्राप्त हो गए, अतः ये श्री सुपारी मारुति कहलाते हैं। ऐसी भी संभावना है कि भावुक भक्तों को पूजा के बाद प्रसाद रूप में सुपारी की प्राप्ति होती है थी। इस कारण इनका श्री सुपारी मारुति नाम पड़ गया। इनके प्रभावशाली होने के कारण परीक्षा स्थल में जाने वाले दर्शनार्थी छात्रों की भीड़ यहाँ अधिक संख्या में होती है। खुलताबाद औरंगाबाद के से लगभग 11 मील की दूरी पर यह एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। दक्षिण खुलताबाद की यह खुलताबाद की दक्षिणी सीमा के पास एक खुली पथरीली जगह में भद्र मारुति का स्थान है। दर्शनार्थी व्यक्ति को इस स्थान के समीप जाकर भी मूर्ति का दर्शन नहीं होता, क्योंकि ये स्थानीय मार्गदर्शक ही स्वयंभू है। औंधी लोटी लेटी हुई है। इन्होंने अनेक लोगों की मनोकामना पूर्ण की है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।